नहीं हो सकते हैं। भगवान के कुछ अंश हमारे अंदर आ सकते, कुछ गुण आ सकते, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते हैं। और ये कौन? भगवान स्वयं बन बैठा था, भगवान ने इसका उद्धार किया। इसके बाद काशी नरेश का उद्धार किया। 67वें अध्याय में भगवान ने द्विविध बानर का उद्धार किया। ये नरकासुर का मित्र था, भौमासुर का, 16,000 कुमारियों को बंदी बनाया था ना, ये उसी का मित्र था। ये भगवान से युद्ध करने के लिए आया, अपने मित्र का बदला लेने के लिए आया। और भगवान ने बलराम जी के द्वारा इसका मूसल से वध करवा दिया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं 68वें अध्याय में कौरवों का बलराम जी का कोप और सांब के विवाह का वर्णन आया। 69वें अध्याय में नारद जी ने विचार किया कि भगवान ने इतने विवाह कर लिए तो भगवान अपनी पत्नियों के साथ कैसे रहते होंगे। का स्वागत है। आज नारद जी को फल खिलाए, स्वागत सत्कार किया। और नारद जी वहां से सत्कार पाके मैया सत्यभामा के यहाँ कक्ष में गए, तो वहां पर भी भगवान को पाया नारद जी ने। भगवान बालकों के साथ खेल रहे थे। तो तीसरे रानी के यहाँ गए तो भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे। नारद जी को पूरा दिन हो गया दौड़ते भागते, कभी इसके कक्ष में, कभी इसके कक्ष में, कभी उसके कक्ष में, लेकिन नारद जी को कोई भी पटरानी अकेली नहीं मिली, है ना। भगवान सबके साथ मिले। प्रत्येक कक्ष में नारद जी ने परमात्मा का दर्शन किया। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने इतने विवाह किए तो क्या हम 2-4 नहीं कर सकते हैं, है ना। भगवान की बराबरी करते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भगवान ने 16,008 विवाह किए, तो भगवान 16,008 स्वरूप को रख करके सबके साथ रहे, है ना, सबको आनंद दिया। अगर हम 2-4 रूप रख सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो। कोई बना सकता है 2-4 रूप अपना बना सकता है कि आज उसके यहाँ कल उसके यहाँ, ऐसा तो सब कर सकते हैं, लेकिन एक ही साथ सब पत्नियों के साथ कोई रह सकता है? ये तो भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता है। भगवान कन्हैया सबको आनंद प्रदान करते हैं। जब प्रत्येक कक्ष में नारद जी ने भगवान को देखा, भगवान की स्तुति करके उनको प्रणाम करके चले गए। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन आया 71वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारने का आयोजन के बारे में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इसी राष्ट्र यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। और इसी में शिशुपाल के साथ साथ जरासंध का उद्धार किया भगवान ने। और जरासंध के जेल से छूटे हुए भगवान ने सभी राजाओं को बंधन से मुक्त किया, उनकी विदाई की। और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट कर आने का वर्णन आया। 74वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस कथा को सुनाया गया। और राष्ट्रीय यज्ञ के आरंभ में द्रौपदी ने के समय, विसर्जन के समय कह दिया, अंदर से पुत्र अंधा। इसी कुरसवाणी से महाभारत का युद्ध छिड़ गया। और 76वें अध्याय में भगवान ने द्वारका में जाकर के शाल्व के साथ युद्ध किया और उसका उद्धार किया। 78वें अध्याय में शिशुपाल का छोटा भाई दंतवक्र और विदुरथ का उद्धार भगवान ने किया। और इसके बाद वर्णन आया कि बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में आए। वहां पर सूत जी महाराज भगवान की पवित्र पावन कथा को श्रवण पान करा रहे थे। तो बलराम जी ने सूत जी का व्यास गद्दी पर, जो सूत जी महाराज बैठे थे, तो बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया, है ना, मार दिया। तो कथा पंडाल में हाहाकार मच गया कि अब कथा को पूरा कैसे किया जाए, अब कथा पूरी कैसे होगी। तो ऋषियों ने ब्रह्म तेज देकर के सूत जी महाराज के पुत्र को व्यास गद्दी पर बिठाया और शेष कथा को पूर्ण कराया। और बलराम जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन आया। इसके बाद 80वें अध्याय में भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, जिनका नाम है सुदामा जी, है ना, इनकी कथा का वर्णन आया। आइए दो बार भगवान के नाम का कीर्तन, तत्पश्चात सुदामा जी की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे।
आइए हमारे आचार्य जी के मुखारबिंद से बड़ा सुंदर भजन श्रवण करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। हर जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। आपके साथ गाइए तालियों के साथ, बड़े बाकी बिहारी लाल की। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का मेरे, हरि भजन का तेरे, काहे भूख घबराता है, यह तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे चलेगा तूफान में। गाइए तुलसी वाले की। इस दुनिया में कौन बनाए, सबकी बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है कृष्ण रे। जिसकी लागी रे, जिसकी लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। आपके साथ गाइए झूम तुम्हारे। जिसने कृष्ण नाम गाया, लगे न दुख की छाया रे। कृष्ण नाम दुख सुख का साथी, जोड़े इसी से नाता रे। भाई दोनों हाथ मेरे साथ, सब अपना हाथ करेंगे मेरे साथ। और गाना है मेरे साथ, क्या गाना है? मुझे श्री लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे चलेगा तूफान में। मुझे श्री लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे चलेगा तूफान में।
लगन भगवान में उस दिया रे चलेगा तूफान में। ये संस्कृति प्राचार्य साहब बैठे हैं सामने, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, तो हम आपकी शर्टों में दे रहे हैं। काहे को तो भूल ले बैठा भजले सीता बसाए पहुँच जाएगा धाम रे श्री लागे लगन भगवान में उस यारी चलेगा तूफान में। अरे श्री लागे लगन भगवान में उस यारी चलेगा तूफान में। अरे श्री लागे लगन भगवान में उस यारी चलेगा तूफान में। कृष्णा कृष्णा श्री लागे लगन भगवान में उस यारी तूफान में। श्री लागे लगन भगवान में उसका यारी चलेगा तूफान में। भागवत भगवान की इतना जोर से कृष्णचंद्र लाल की। बोले बाके बिहारी लाल की बोले। है ना, 7 दिन कथा सुनने का यही फल है कि हमारी लगन भगवान के चरणों में लग जाए, जैसे सुदामा जी की लगन भगवान के चरणों में लगी है ना। 80वें अध्याय में सुदामा जी की कथा का सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। देखना ये है कि सुदामा जी की कथा जो है ना, ये है क्या है ना। आजकल सुदामा जी की कथा को तो लोग कई प्रकार से कहते हैं ना। सुदामा जी की कथा क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि जीव भगवान से कैसे मिलता है। सुदामा कौन है? बोले सुदामा जीव है और कन्हैया बोले ब्रह्म है। यानी जीव भगवान से कैसे मिलता है, ये इस कथा के माध्यम से बताया गया है। सुदामा सुमाने सुंदर दाम माने रस्सी है ना, डोरी प्रेम की, यानी सुंदर डोरी से जो भगवान को बांध करके रखे, वही सुदामा है। सुदामा जी सदा ही भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। सुदामा जी का वैसे भागवत में नाम तो नहीं आया है ना, ये अन्य पुराणों की कथा है। भागवत में तो केवल और केवल इतना ही लिखा है, सुदामा जी का इतना ही परिचय है। सुदामा जी का भागवत में नाम नहीं आया, जिसमें बताया गया कृष्ण शासित सखा कृष्ण है ना, को जानने वाले है ना, ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा। और आगे लिखा है विरक्त इंद्रियार्थेषु है ना, ये विरक्त है। विरक्त कौन है? बोले लेने न देना मगन रहना। हमें है काम ईश्वर से और जगत रूठे तो भले रूठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विरक्त वो है जिसने अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है ना। लेकिन फिर भी लोग कह जाते हैं कि सुदामा जी तो भूखों मरते थे है ना, सुदामा जी तो दरिद्र थे। अब विचार करो, सुदामा जी का परिचय जब ये है भागवत में कि कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय।
है ना, भगवान की कोई सखा थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, विरक्त थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। और सुशीला जैसा नाम है वैसे ही गुण है, लेकिन इनको दरिद्र क्यों कहा गया, लोगों ने गरीब क्यों कहा? तो आगे श्लोक लिखा है कि तस् भार्या कुचेलस् सुत क्षामा च तथा विधा। सुदामा जी की जो पत्नी है, तस् भार्या कुचेलस् सुत क्षामा च तथा विधा, इनकी पत्नी हमेशा मैले कुचैले वस्त्रों को धारण किए रहती है ना। अगर कोई भी स्त्री हो, उसका पति बहुत कमाता हो, है ना, खूब धन कमा करके लाता हो, लेकिन उसकी पत्नी अगर मैले कुचैले वस्त्रों को पहन करके मोहल्ले में चली जाए तो लोग क्या कहेंगे, जिसके पास कुछ है नहीं, है ना, इतना भी पैसा नहीं है कि अपनी पत्नी को एक साड़ी पहना सके, एक वस्त्र से तन ढक सके, कि मैले कुचैले वस्त्रों को धारण किए रहती। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहीं से कवियों ने अर्थ निकाल लिए कि सुदामा जी दरिद्र थे, और जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। ये तो कवियों के मत है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी भूखों नहीं मरते थे। हाँ, सुदामा जी की पत्नी को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, क्षुत क्षामा च तथा विधा, लेकिन सुदामा जी को ना भी मिले तो भी सुदामा जी चिंता नहीं करते। सुदामा जी जो है ये अपनी विद्या का भी उपयोग कभी अपने भोग के लिए नहीं करते, विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन ये अपनी विद्या का उपयोग भी कभी भोग के लिए नहीं करते हैं, ये केवल अपनी विद्या का उपयोग परमात्मा के लिए करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है, कहा गया कि विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, असुविधि सुशील सुलज अति पति सेवा सो प्रीत। सुदामा जी को अगर कुछ मिल जाता एक दिन तो वो प्रेम से परिवार के साथ में बैठ करके पा लेते, लेकिन कभी दुख नहीं मानते हैं सुदामा जी। जो मिल जाता है वो पा लेते हैं, और नहीं मिलता है तो हरी इच्छा, है ना, भगवान की कृपा समझ भगवान का भजन करते हैं। लेकिन सुशीला को जब कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है तो सुशीला तो अपना दुख झेल लेती है। पतिव्रता पतिम प्राय मिलायता वदनीरसा, पतिव्रता है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पत्नी कौन है, पत्नी किसको कहा जाता है जानते हो? को पतन से बचाए, अपने पति को बुरे मार्ग से, बुरे रास्ते से बचाए, कुमार्ग पर जाने से बचाए, तो सदमार्ग पर चलने को प्रेरित करे, प्रेरणा करे, कैसा काम नहीं करना चाहिए, है ना, मंत्री का काम करे, वही पत्नी है। लेकिन आजकल तो लोग पत्नी भी कहना भूल गए हैं, है ना, धर्म पत्नी उसको कहा जाता है जो अपने पति को पतन से बचाए, वाइफ है वाइफ। धर्म पत्नी का तो मतलब ये है कि पति को कुमार्ग से बचाए, लेकिन वाइफ का मतलब क्या होता है ये मेरी समझ में नहीं आता। कोई जानता है? किसी को पता है वाइफ का मतलब क्या है? पता हो तो हाथ उठा के बताओ। पता है? किसी को नहीं पता है। वाइफ का मतलब है जो अपने पति की लाइफ को ही चौपट कर दे, उसे वाइफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि पति तो बेचारा मजदूरी करता है, देवी जी के हाथ में देता है, लो इससे घर के खर्चे चलाओ, और देवी जी रूठी बैठे हैं, है ना, को भवन में कि हमें तो 4000 रुपए चाहिए, हमारे मायके में भैया की शादी है, मुझे 4000 की साड़ी पहननी है। विचार करो, उसे क्या कहेंगे? धर्म पत्नी कहेंगे या वाइफ है? तो वाइफ ही है ना, फिर धर्म पत्नी नहीं है, वाइफ है जो पति की लाइफ चौपट कर दे, क्योंकि उसके पास तो खुद ही नहीं है घर चलाने के लिए, जैसे कुछ भी करो और ला करके दो। लेकिन सुदामा जी की जो पत्नी है वो ऐसी नहीं है, वो महापतिव्रता है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
पत्नी को ऐसे होना चाहिए। किसी ने पूछा, एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, महाराज किम द्वारम नरकस्य, वो नरक का द्वार कौन सा है? तो गुरुदेव ने बताया कि स्त्री को ही नरक का द्वार कहा गया, स्त्री ही नरक का द्वार है। तो आज शिष्य ने पूछा, गुरुदेव पुरुष के लिए स्त्री ही नरक का द्वार है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कौन सी स्त्री किस पुरुष के लिए नरक का द्वार है? बोले जो पुरुष किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से निहारता है, कुदृष्टि से देखता है, तो उस पुरुष के लिए वो स्त्री नरक का द्वार खोल देती है, वो नरक का द्वार होती है। और उपनिषदों का भाष्य है, उपनिषदों में वर्णन आता है कि स्त्री दर्शनात्, तब स्त्री का अगर दर्शन कर लेता है ना देवी के स्वरूप में, ऐसे नहीं, देवी के स्वरूप में अगर दर्शन कर लेता है तो उस पुरुष के सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जो भी मनोरथ को वो करता है अपने मन में कि मुझे ये चाहिए, तो वो संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जो देवी के स्वरूप में अगर स्त्री को देखता है स्वप्न में भी, तो उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। और सुखदेव जी महाराज की पत्नी तो सदा पति के पदचिन्हों का अनुसरण करती है, वही सच्ची पत्नी कहलाने की योग होती है जो पति के पदचिन्हों का अनुसरण करे, पति से कंधे से कंधा मिलाकर के चले। शोक विनाशिनी पावनी गंगा, शंभु जटा में विराजे रही शुभदायिनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा, भागीरथी जननी जननी अमृत धारे प्रवाहिनी गंगा, कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा, कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी है दायिनी गंगा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, नमस्करोमि। भगवान विश्वकर्मा जी की आरती करा दी है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है।